शिक्षा देंगी तब इस धरती की रक्षा होगी। सरकार आने से अपने आप को सुरक्षित मत महसूस करना। समझने का विषय माताओं बहनों, मेरी युवा बहनों, समझना जिस तरीके से आपको घेरा जाता है लव जिहाद के माध्यम से, आज समय है खुलकर बोलने का। एक समय तक खुलकर भी नहीं बोल सकते थे आप। जो आज कहते हैं कि संघ ने स्वतंत्रता के लिए क्या किया, जो आज कहते हैं संघ ने आजादी के लिए क्या किया, तो याद करो 1921 में परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी को, MBBS डॉक्टर, जिस टेस्ट को आज हमारे युवा शक्ति पास करने के लिए दिन रात एक कर देती है, उनमें से गिना चुना एक उसमें सेलेक्ट होता है। उस समय MBBS डॉक्टर परम पूजनीय हेडगेवार जी, जिसने इस संघ की स्थापना करी। और उस समय गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद 1 वर्ष की सजा उनको हो गई और 1 वर्ष के लिए उनके क्रांतिकारी भाषणों पे, क्रांतिकारी वाणियों पे, हिंदुओं को जगाने की वाणियों पे प्रतिबंध लगा दिया। और आप आज कहते हैं संसद में बैठकर लोग कि संघ ने इस देश के लिए क्या किया। आपके बीच रहकर, सामान्य वेश में रहकर, 2 कुर्ते पजामे में अपना जीवन काटकर आप उस प्रचारक को राजनीतिज्ञ बताकर और भाजपा का नाम देकर उसे राजनीतिक हिस्सा बताते हैं। हाँ है, सोचिए आज भाजपा ना होती, आप सड़क पर लड़ते रह गए, आप अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर लड़ते रह गए। इतना पुराना मुद्दा राम मंदिर, आप कहते हैं एक राम मंदिर ही तो बना दिया। अरे इस राम मंदिर के विषय को सुनेंगे तो आपका हृदय कांप उठेगा। गाय कटेगी तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। गाय पूजन किया ना, और गाय काटने वाले को भाईचारा निभाने वाले समझ जाना, भाई भाई करते रह जाओगे, चारा बन के आप मर जाओगे। मैं किसी धर्म का विरोधी या मजहब का विरोधी नहीं है, हम आतंकवाद के विरोधी हैं। हमारे देश के विरुद्ध में वंदे मातरम, भारत माता की जय नहीं लगाएगा, हम उसके विरोधी हैं। और खुलकर कहते हैं, कोई छिपकर कहता है। उस समय फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले युवा चिल्लाकर बोल रहे थे, बोलने की क्षमता नहीं थी, बोलने का माहौल नहीं था। और आज सब चीज होते हुए हम डरते हैं। 1966 में संतों का एक महा आंदोलन हुआ। उससे पहले करपात्रे जी महाराज, हृदय से सुनना, अगर कांपने न लगे तो आप कहेंगे ऐसे संत भी क्रांति के रूप में इस देश में आए। करपात्रे जी महाराज, इंदिरा गांधी का समय काल था, उस समय इंदिरा गांधी आई कि संत जनों का आशीर्वाद चाहिए, तो करपात्रे जी महाराज ने कहा संत जनों का आशीर्वाद देंगे, लेकिन हमारी एक मांग है, हमारी गाय माता इस भारत भूमि पर नहीं कटेंगी। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी ने कहा आप आशीर्वाद बनाए रखिए, हम आपकी मांग को पूर्ण करेंगे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उसके बाद हमारी गाय माता फिर भी कटती रही। तो करपात्रे जी महाराज ने बहुत बड़ा आंदोलन, एकत्रीकरण किया संतों का, और आगे गाय माता और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे। 150 दिन वह आंदोलन चला और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा वहां पर गोलियां चलने का आदेश आया। और विश्वास करिए हमारी गाय माताओं पर और संतों पर गोलियां चली, जिसमें से 150 दिन बाद पूज्य राम जी महाराज का बलिदान हो गया। उस समय कहा था करपात्रे जी महाराज ने कि हे इंदिरा, संतों पर गोली चलने वाले को तो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन हमारी गाय माता पर गोली चली, इसको हम कभी माफ नहीं कर सकते। उस समय कहकर गए थे, तो कहते संतों की वाणी इस
सनातन की वाणी सिद्ध होती है। तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, गोपाष्टमी का दिन था कि तेरे कुल का नाश गोपाष्टमी के दिन ही होगा। तो विश्वास रखिए, इंदिरा गांधी मरी आवास में, गोपाष्टमी का दिन था। राजीव गांधी मरा मद्रास में, गोपाष्टमी का दिन था। संजय गांधी मरा आकाश में, गोपाष्टमी का दिन था। यह तालियों का विषय नहीं है, यह जागरूकता का विषय है। सनातन छोटा नहीं है, उसके लिए संतों ने क्रांति रूप में जन्म लिया। संत क्रांति रूप में बनकर आए। अब किस रूप में बनकर आए तो समझने का प्रयास रखना। कम शब्दों में ज्यादा बताकर जाऊंगा और क्रांति करने आया हूं, क्रांति कर जाऊंगा। हिंदुओं, खून खुला कर जाऊंगा, और अभी भी ना खोला फिर पुनः आऊंगा। बार बार आपको जगाऊंगा, जब तक है शरीर में प्राण आपको जगाता रहूंगा। उस ईश्वरीय शक्ति से सच्ची बता रहे हैं, हृदय से। ताली का विषय नहीं है, हास्य का विषय नहीं है, हृदयात्मक विषय है। ये जो आपको सब बलिदानियों के चित्र चमक रहे हैं, यह कोई चित्र नहीं, यह एक बलिदानी का प्रतीक है। पढ़ोगे तो जानोगे, जानने का प्रयास न करा। घर में सब्जी काटते हुए बच्चे के चाकू लग जाए तो माँ रोने लगती है। तो आप अपेक्षा मत करना, कल के दिन आपके घर में दुष्कर्मी आएंगे और आपका बेटा आपकी रानी जैसी, दुर्गा जैसी बेटी आपको बचा सकेगी। एक हाथ में माला पकड़ी तो एक हाथ में भाला। स्वयं मेरी माँ काली ऐसा हमें प्रतीक दिखा रही है, स्वयं शिव ऐसा प्रतीक दिखा रहे हैं। सारे क्रांति स्वयं भगवान हमें दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण आए दुष्टों का वध करने, राम आए दुष्टों का वध करने। अब इसको समझना। ए जागो मेरे हिंदू वीरों, हिंदू राष्ट्र हमारा है। उसको घोषित नहीं करना, घोषित होगा जब होगा। घर पे विवाद चल सकता है, लेकिन घर को त्यागा नहीं जा सकता। घर तो घर ही रहेगा। पहले इसको स्वीकार करना सीखो। स्वीकार। परम पूजनीय वर्तमान के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा, स्वीकार करने में भलाई है, अस्वीकार करने में भलाई नहीं है। चाहे जी कर देख लो। स्वीकार करोगे तो मान्यता भी पूर्ण होगी। जब भारत माँ को माँ मानोगे तो माँ के रूप में स्वीकार होगी। जब इस गाय माता को स्वीकार करोगे, जब इस विश्व को पता चलेगा गाय हमारी माता है और हम उसके दाता हैं। ए जागो मेरे हिंदू वीरों, हिंदू राष्ट्र हमारा है। रावण जैसा अहंकार आएगा, तुम्हें राम बन जाना है। तलवारों पर करना संघार, माटी का तिलक लगाना है और देश धर्म की रक्षा के हित हमको शीश कटाना है। आज तो शीश कटाने की भी आवश्यकता नहीं है, आज मरने की नहीं, आज धर्म के लिए जीने की आवश्यकता है। जो बलिदान देने वाले थे बलिदान देकर चले गए, आज आपको धर्म के लिए जीने की आवश्यकता है। ये जो माताएं बैठी हैं, युवा बैठे हैं, पहले परिवार से हिंदुत्व को जगाओ। आपने जब आप यहाँ पर आए, आपने घर में कहा कि आज हिंदू सम्मेलन है, हिंदुत्व की दो बातें सुनने को मिलेंगी। नहीं, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षित हैं आप। अभी वर्तमान स्थिति में हल्द्वानी में मुसलमानों ने दंगा किया, घर में बम बना रखे थे और हिंदू नहीं, प्रशासन को स्वयं आगे आना पड़ा। हिंदू तो वहां से भाग गए। यह कमजोर नहीं बता रहा, यह आपको जगा रहे हैं कि आप सरकार आने से अपनी मजबूती को मत समझिए और याद करो उस गोविंद को जिसने चारों को मारा था। उस गुरु गोविंद को भूल गए जिसके 4 पुत्र, जिसमें से 2 पुत्र 6 वर्ष और 12 वर्ष की अल्प आयु के, और दीवारों में चिन्ह दिया गया। दीवारों में चिन्हने के बाद भी उनकी दीवारों से आवाज आ रही थी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। उसके बाद दुष्कर्मियों ने उनको दीवार को तोड़ा
और उनको चक्कुओं से खूंदकर मारा। छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जैसे हमारे बच्चे आज नृत्य कर रहे हैं, और गुरु गोविंद जी उनसे कहते हैं, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, डर नहीं लगता? तो कहते हैं, पिताजी ये डर क्या होता है? उस बच्चे को डर नहीं सिखाया, क्योंकि उनकी माता जी, उनकी दादी माँ उनको उनके पूर्वज की कहानियां सुनाती थी। कितनी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाती हैं। कौन शिवाजी को सुनाता है, कौन झांसी की रानी को सुनाता है, कौन अहिल्या को और कौन भगत सिंह को सुनाता है? नहीं सिखाया गया। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। सिखाया क्या गया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बना लो स्टार। बिल्कुल हंसने का विषय नहीं, जानने का विषय। ये बच्चियां आज जागी तो आगे धर्मांतरण में और लव जिहाद में फंसने की कोशिश ना करेंगी। फंसने वाले कौन? क्योंकि संस्कार नहीं दिए। संस्कार परिवारों से जाएगा। झांसी का संस्कार परिवारों से जाएगा, शिवाजी का संस्कार परिवार से जाएगा, अंबेडकर जी का संस्कार परिवार से जाएगा, परम पूजनीय हेडगेवार जी का संस्कार परिवार से जाएगा। इसको जगाने के लिए, इसको शाश्वत स्थिति में लाने के लिए हिंदू असक्रिय जो है उसको सक्रिय भाव में लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में कार्य करता है, और वहां वहां जाकर कार्य करता है जहां जहां हिंदू अपने को बिल्कुल भूल चुका है। हमने पूछा 2000 लोगों को सूचना की निमंत्रण, धर्म के काम में निमंत्रण नहीं होता, धर्म के काम में आदेश होता है कि आपको आना है। यहाँ पर निमंत्रण दिया और आज आप 2000 में से अपनी संख्या का आकलन कर सकते हैं। तो फिर और याद करो, अब याद करना है आपको उन क्रांतिकारियों को और प्रेरणा लेनी है। याद करो उस गोविंद को जिसने चारों को वारा था, फांसी का फंदा जिसने चूमा, उन वीरों को भी याद करो और अखंड भारत का यह सपना हकीकत में साकार करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय द्वितीय सर संचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जिन्हें गुरु जी कहा गया, उनके बाएं कंधे में परमानेंट दर्द बन चुका था। तो जब स्वयंसेवक पूछते थे, कार्यकर्ता पूछते थे ये दर्द क्यों, इसकी दवाइयां नहीं खाते, उन्होंने कहा ये दर्द जब जाएगा जब मेरी भारत माँ की भुजा वापिस इस भारत में आ जाएंगी, जो आज आप कटता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश। जब ये भुजा हमारे में सब लौट कर आ जाएंगी, जब मेरा भारत अखंड हो जाएगा, जब इस दर्द को दवाई के रूप में मल्लम लगेगा। ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने उस भारत माँ के, अपनी माँ का दर्द दिखा, जन्म देने वाली माँ का, लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया, वो माँ जिस धरती पर रह रही है, जो खाने को देती, रहने को देती, उस भारत माँ की आज भुजा हमसे छीनी हुई है। हम उसके लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, और जो प्रयास कर रहे हैं उनके विरोध में भी खड़े हो रहे हैं। इसीलिए बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, हिंदू कि हिजड़ा वो नहीं जो सड़क पर नाचता है, वो तो आदि शक्ति है। हिजड़ा वह है जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करता है। साथ नहीं चल सकते तो पीछे खड़े रहो, पीछे नहीं खड़े हो सकते तो घर में बंद हो जाओ, लेकिन विरोध करने की स्थिति में मत आओ। उस भारत माँ को याद करो जिसने भुजा को काट दिया। वो भारत माँ रोकर कहती है, भुजा को मेरी लाना है, ए जागो मेरे हिंदू वीरों, हिंदू राष्ट्र हमारा है। वो भारत माँ, वो वसुंधरा आज पुकारती है कि मेरे लालो, आज मुझे मेरी भुजा को इस देश में जोड़कर इस भारत को अखंड करो। मेरे बलिदानी बेटों को, मेरी बेटियों को, वीरांगनाओं को जो बलिदान हो गई, उनके सपने को साकार करो। लेकिन तुम सब अभी भी सोए हुए, अभी भी कहते हैं आध्यात्मिकता करेंगे बुजुर्ग होकर, देशभक्ति करेंगे बुजुर्ग होकर, बच्चों से निभराम होकर। ऐसे सोचने वाले याद करो,
याद करो उस भगत सिंह को जो 23 साल में फांसी के फंदे पर चढ़ गया था। याद करो उस सुखदेव को जो युवा स्थिति में फांसी के फंदे पर चढ़ गया था। याद करो उस झांसी को जो युवा स्थिति में अपने धर्म के लिए बलिदान हो गई थी। उस नरेंद्र को भी याद करो जिसने हिंदू को जगाया। उस माधव दास को याद करो जो वंदा वीर बैरागी था। वो महापुरुष थे वाल्मीकि जिसने पहले ही लिख डाला, अवतार लिया था त्रेता में वो रामचंद्र कहलाता था, द्वापर में भी जन्म लिया वो पंख लगाकर आया था, बनकर सखा उसने तो दुष्टों का वध कराया था। अब प्रेरणा लो इन शक्ति की जिसके रास्ते पर चलना है। अरे माँ काली का श्रेष्ठ भक्त वो राम कृष्ण कहलाता था। हिंदू हिंदू कहने पर जब दुश्मन माना जाता था, केशव जैसे महापुरुष ने अंग्रेजों को ललकारा था। अलग हुआ था भारत हिस्सा, भुजा में उसकी दर्द हुआ, क्योंकि भारत माँ की बेटी में, भारत माँ की गोदी में माधव बेटा जो आया था। इन संघर्षों के चलते हुए आजादी को पाया है। अब करने की कुछ बारी है, अपनी शक्ति दिखला दो तुम और देश धर्म की रक्षा के हित अपना शीश कटा दो तुम। जागो मेरे हिंदू वीरों, हिंदू राष्ट्र हमारा है। जागने का समय है, अब नहीं जागे तो कल नहीं जागोगे। आपको कितनी आसानी से बता दिया गया कि आजादी कुछ चरखों से मिल गई। समझना, आपको भ्रमित कर दिया गया क्योंकि आप पढ़े नहीं, पढ़ते किताब पढ़ेंगे, अपना पुरातन इतिहास पढ़ेंगे तो जानने को मिलेगा। एक किताब पढ़ने से नहीं, इतिहास में डूबना पड़ेगा। समुद्र की सनातन, छोटा नहीं, सनातन को समुद्र समझो और उस समुद्र में डूबने वाले आप हैं। देश की आजादी में 1857 में पहली गोली खाई मंगल पांडे ने, सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने, लाठी खाई लाला लाजपत राय ने, काला पानी की सजा हुई वीर सावरकर को, गोली खाई चंद्रशेखर आजाद ने और फांसी खाई भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महर्षि दयानंद ने और लाखों हिंदुओं की घर वापसी कराई श्रद्धानंद सरस्वती जी ने। अरे कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब, चरखे से आजादी आई थी। इसको अपने हृदय पे जागाने की आवश्यकता है। आप सब ने सोचा चरखा चला चला कर आजादी आई, सत्य बोलने आया हूं और सत्य ही बोलकर जाऊंगा। और सत्य होगा तो आपके हृदय में झंझनाहट होगी, आपकी क्षमता नहीं होगी यहां से उठने की। अगर फिर भी हुई तो मैं कहता हूं कमरे में जाकर कुंडी लगा लेना और हिंदू होकर हिंदू मत समझना। 100 वर्ष संघ को हो चुके जगाते जगाते, शताब्दी वर्ष के लिए यह उत्सव बनाया कि हिंदुओं आज जाग जाओ। आज भी जागने की स्थिति में हिंदू नहीं आ रहा है। भगवा ध्वज उठाकर, जय श्री राम के नारे लगाकर, यात्रा निकालकर हिंदुओं में आप निमंत्रण दे सकते हैं। हिंदुओं का देश में कर्म करने के लिए, राष्ट्र हित में अपने दायित्व को समझने के लिए नौछावर नहीं कर सकते। मातृशक्ति कोई छोटा विषय नहीं है हमारे लिए। आपको पता है अग्नि में माताएं हमारी जोहर होती थी, जिससे शरीर का कोई भी अंग हम उन दुष्कर्मियों को ना मिल जाए। समझना, बहुत दुख होता है। स्पष्ट बोल रहा हूं क्योंकि आज हमारी छोटी छोटी बहनें, हमारी युवा बहनें बैठी हैं, उनको समझने की स्थिति है। जोहर ही क्यों चुना, एक ऐसा ऑप्शन क्यों चुना जो अग्नि में ही जोहर हो, क्योंकि दुष्कर्मी हमारी माताओं बहनों के मृत शरीर से भी दुष्कर्म करते थे। इसलिए हमारी माताओं बहनों ने अग्नि में जोहर होना पसंद किया, लेकिन अपने नाखून को दिखाना पसंद ना किया। हमारी ऐसी मातृशक्ति इस देश में हुई है।
फिर दुख होता है जब हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें जब मूवी देखती हैं, आज की 2, कोई मिल गया आदि, जो भी है इतने नाम हम नहीं जानते, लेकिन आपने दी कश्मीरी फाइल नहीं देखी होगी, दी केरला नहीं देखी होगी, और अभी गोदान मूवी आई है गौ माता पर, उसको देखने का प्रयास करें, उसको देखें। जो हमारे धर्म के प्रति आ रहा है उसको देख नहीं पा रहे, जो धर्म के विरुद्ध जा रहा है उसको देख देख कर आप अपने आप को हीरो मान रहे हैं। असली हीरो जो देश के लिए बलिदान हो गया। आपको एक बात और बता दूं, हमारा किसी मजहब से भेद नहीं, लेकिन उनके संस्कारों से हमारा भेद है। आज जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, पढ़ लेना, पढ़कर थोड़ा लिख के लाया हूं, इसलिए हमने भी पढ़ा आपकी तरह, पढ़ लेना आप। अंबेडकर जी ने कहा था इस देश के मुसलमानों को बाहर भेज देना चाहिए, पेज नंबर 123 पर है, जाकर पढ़ लेना। मैंने नहीं कहा, जिस संविधान पर आप चल रहे हैं उन्होंने कहा, उन्होंने यह सोचकर नहीं कहा कि ये कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं या किसी मजहब को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि जो उन्हें संस्कार देने का काम चल रहा है उसको देखकर कहा। मुसलमान इस देश में रहकर भी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती जब तक इस मुसलमान इस देश में रहेगा। पेज नंबर 125 पर जाकर पढ़ लेना संविधान की। मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकता है, पेज नंबर 297 में जाके पढ़ना। मुसलमान हिंदुओं को, सरकार को कभी स्वीकार नहीं करेगा, पेज नंबर 203 पर देख लेना। और यह सत्य है। आज आप पर छोटी छोटी क्लिप भी आती हैं, जहां पर ये लोग मजबूत हैं, वहां पर तुम्हारी ना गीता सुनी जाएगी, गीता तो छोड़ो संविधान नहीं सुना जाएगा, अपने सरिया को देखकर चलते हैं। और वो सरिया इनको क्या सिखाता है? वो सरिया इनको लव जिहाद सिखाता है। हमारी माताओं बहनों को, हमारी युवा बहनों को झूठ बोलकर, मोहम्मद आकाश बनकर, आरिफ देवराज बनकर, रमशाद वरुण बनकर झूठ नाम बोल बोलकर एजेंडे में फंसाया जाता है। और याद करो उन बहनों को, अभी ये किसी एक जाति की नहीं है, इसीलिए ये नारा दिया गया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसीलिए थोड़ा याद दिलाता हूं, लव जिहाद में हमारी बहन अंकिता सिंह 16 वर्ष की थी, आरोपी शाहरुख था, निकिता तोरम 21 वर्ष की, आशिक अहमद आरोपी, अंजलि आर्या, यामीन आरोपी 18 वर्ष की। ऐसी अन्य हमारी हजारों बहनों को फंसाकर और हमारे धर्म को नष्ट करने का कार्य किया गया। इसीलिए समय कम होते हुए मैं बताना चाहता हूं, मेरी वाणी को कम समय में समझने का प्रयास करना कि सबसे पहला संस्कार प्रत्येक घर की माँ, प्रत्येक घर के पिता परिवार से बच्चों में पढ़ने वाला है। अपने बच्चों को झांसी बनाओ, अहिल्या बनाओ, शिवाजी बनाओ, सुभाष चंद्र बोस बनाओ, भगत सिंह बनाओ, हेडगेवार जी बनाओ, स्वामी विवेकानंद बनाओ। इसीलिए अपनी बात को पूर्ण करते हुए मैं बेटी का थोड़ा सा अस्तित्व आपको याद दिलाता हूं। आने से पहले बेटी को खोने की सोच बनाते हो, ये हमसे अलग नहीं, हमारे बीच में बैठे लोग ही ऐसा करते हैं। दुख होता है, आने से पहले बेटी को खोने की सोच बनाते हो, घर में जब बहू चाहिए बेटी की खोज कराते हो। अरे भूल गए उस रानी को जिसने युद्धों को जीता था, अरे भूल गए उस मीरा को जिसने भक्ति को जीता था, अरे भूल गए उस सीता को जिसने स्वामी को जीता था। देवी के प्रति दृष्टि तुमने जो अपनी खोई है, और समय अभी भी बहुत बचा, देवी के प्राण बचाओ तुम, समय अभी भी बहुत बचा, देवी के प्राण बचाओ तुम, समझे नहीं अभी जो तुम, दुर्गा काली भी आएगी दुष्टों का वध कराएगी।
अरे जानबूझकर गलती करना माफी की कोई बात नहीं, वो रक्षा बंधन कौन बनाए बहनों की जिसमें बात नहीं। और दरिद्र हो गए तुम सब प्राणी, तुमने बेटी को त्यागा है। आज की स्थिति है, जब गर्भ में बेटी होती है तो परिवार को, रिश्तेदार में चिंता पैदा होने लगती है। यह 90% लोगों की बात कर रहा हूं, 10% की बात नहीं कर रहा। दरिद्र हो गए तुम सब प्राणी, तुमने बेटी को त्यागा है। घर में जब कुछ आता है पूजन भी बेटी करती है, क्योंकि हमने बेटी को लक्ष्मी का रूप माना है। आगे कदम बढ़ाना है, संकल्प हमें दिलाना है। आगे कदम बढ़ाना है, संकल्प हमें दिलाना है। गर्भ में जब बेटी हो घर को हमें सजाना है, क्योंकि अब घर में देवी का रूप आना है। इसी बात को पूर्ण करते हुए मैं आपसे एक संकल्प दिलाना चाहता हूं। सनातन के लिए उस बात को स्मरण करें, दोहराने नहीं। परम पिता परमेश्वर तथा अपने हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की उन्नति के लिए आप सभी संकल्प लें। आज से अपने परिवार में क्रांतिकारी वीरांगना बनाना चालू करें। इसी से देश सुरक्षित होगा, इसी से राष्ट्र सुरक्षित होगा। भारत माता की जय। जय भवानी, जय शिवाजी।